जय मसीह की प्रियो, स्वागत है आप सबका एस गैंग टीवी पर। मेरे प्रियो, आज मैं आप सबके लिए दानियल नबी की फ़िल्म लेके आया हूँ और ये बिल्कुल नई फ़िल्म है। और सच में इस फ़िल्म के जो वीएफएक्स है ना, कमाल के हैं। सच में आपको मज़ा आ जाएगा। और क्यों मज़ा आ जाएगा? क्योंकि जब वो दानियल नबी जो बता रहा होता है ना, जो कहानी मतलब जो सपनों का मतलब बता रहा होता है, तो ऐसा उसका वीएफएक्स इतना कमाल का बनाया गया है, इतना कमाल का बनाया गया है, आपको ऐसा लगेगा कि आप उधर ही खड़े हो और सुन रहे हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो सीधा चलते हैं उस फिल्म पे। महाराज, बोलो सेनापति। वो भूखे मर रहे हैं पर योहियाकिन मिलने के लिए राजी नहीं है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम निकम्मे ही नहीं, आलसी भी हो। कब्जा करो शहर पर, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जी महाराज। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा कहता है, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए ये पूरा देश मलबे का ढेर बन जाएगा और इस राष्ट्र को 70 साल तक बेबीलोन के राजा की गुलामी करनी होगी। दानियल, कहाँ थे तुम? इतनी देर कैसे हो गई बेटा? माँ, वो यिर्मयाह संदेश सुना रहे थे ना, तो मैं कुछ देर के लिए मंदिर में रुक गया था। अच्छा, खाना बस तैयार ही है। बेटा, आज भी मंदिर गए थे? जी पिताजी। ताकि देख सकूं कि यहोवा कितना भला है और उसके मंदिर को एहसान भरे दिल से देखता रहूं। ये तुम्हारे लिए है। ताकि तुम हमेशा यहोवा की सुन सको। शुक्रिया। क्या हुआ? पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। बेटा, वफादार लोगों का यहोवा हमेशा साथ देता है। घबराओ मत, यहोवा हमारी ढाल है। खाना तैयार है। अच्छा, वो भी वहाँ आए थे। हाँ, और उसके बाद तो पूछो मत। और पता है, एली भी वहाँ आया था। अरे, उसके साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। चलो गीत गाएं। बेटा, तुम बताओ कौन सा भजन गाएं? यहोवा मेरा प्रकाश और उद्धार करता है। आप हमेशा यही गाना चाहते हो। होशम, या है मेरा प्रकाश, बचाता मुझको, फिर डर किसका।
भैया मेरे साथ खेलो ना। अभी मुझे बाहर जाना है। लौट के नू के जहाज वाला खेल खेलोगे? ठीक है, तुम क्या बनोगी? मैं शेर बनूंगी। तो मैं बनूंगा एक हाथी। यहोयाकीम ने हार मान ली। यहोयाकीम ने हार मान ली। यहूदा गोत्र के हेबेर का घराना, दरवाजा खोलो। जल्दी करो। आ गए, जल्दी सामान बांधो, हमें जाना होगा। पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हुशिम, थैले निकालो। यहाँ नहीं रहना मुझे। अंदर चलो। दरवाजा खोलो। तुम दानियल हो, यहूदा के गोत्र से? तुम राजा नबूकदनेस्सर के महल में रहोगे और तुम्हें तालीम दी जाएगी। पर मेरा परिवार? राजकुमार और ऊंचे खानदान के लोग महलों में रहते हैं। पर ये कोई राजकुमार नहीं, बस एक लड़का है। दानियल। मालिक आपको नौकर चाहिए तो मुझे ले जाइए। कह दिया ना, लड़का मेरे साथ जाएगा। दानियल। मालिक, क्या हम आखिरी बार मिल सकते हैं? जल्दी करो। बेटा हिम्मत रखना, यहोवा तुम्हारे साथ है।
दानियल, मिशाइल, तुम्हें और कोई दिखा? तुझे क्या लगा हम तुझे अकेले आने देंगे? हजरिया, अनन्या, ये है कि स्लो ना रही तू। मेरा नाम दानियल है। आगे बढ़ो। हमें कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे लगता है महल ले जा रहे हैं। अच्छा, यूसुफ की तरह राज करेंगे? नहीं, उसकी तरह जेल में सड़ेंगे। ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है। देख देख, बात करेगा कि मैं करूँ? और ही तुम बताओ, चल। फिर आना मिलने। तुम समझदार हो, इसीलिए तुम्हें चुना गया है, पर तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। तुम्हें हमारी भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जाएगी। तुम्हें नए नाम दिए जाएंगे, और जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तब तुम महाराजाधिराज नबुकदनेस्सर की सेवा करोगे। आज तुम कुछ नहीं हो, मामूली परदेसी हो, पर आगे चल के अगर देवताओं की कृपा हुई तो बेबीलोनी कहलाओगे। मेशक, वैसे बिल्कुल सही नाम रखा है तेरा। ये नाम उनके देवताओं के नाम पे रखे गए हैं। नए नाम, नई भाषा, फिर कहेंगे नए देवताओं को पूजो। इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे घर में भी मूर्तियां थी, पर हम यहोवा को ही मानते थे। यार देखो तो हम कहाँ आए हैं। ऐसा शहर पूरी दुनिया में नहीं है। सोचो हम राजा की मेज से खाएंगे। बेबीलोनी खाते क्या हैं? राजा के सेवकों को सबसे लजीज खाना दिया जाता है। क्या हो रहा है वहां? हमारे परमेश्वर ने ऐसी चीजें खाने के लिए मना किया है। तो तुम अपने ईश्वर से डरते हो? हाँ। और मैं अपने मालिक राजा से डरता हूं। उसी ने तुम लोगों का खान पान तय किया है। उसने ये खाना इसलिए चुना है ताकि तुम हट्टे कट्टे रहो।
अगर राजा देखेगा कि तुम दूसरे नौजवानों के मुकाबले कमजोर लग रहे हो तो तुम्हारी वजह से मैं उसके सामने दोषी ठहरूंगा। राजा का हुक्म मुझे मानना होगा और तुम्हें भी। समझे तुम लोग? जो मिल रहा है चुपचाप खाओ। हमारी तरफ से बोलने वाला तू कौन होता है? ठीक कहा तुमने, सबका अपना फैसला है। और कोई चारा नहीं है। यहां रहने के लिए यही के तौर तरीके अपनाने होंगे। और अगर उनके खाने में थोड़ा बहुत खून मिला है तो क्या दिक्कत है? पर यहोवा ने खून खाने से मना किया है। ऐसा तुम्हें लगता है। तुम खून कभी ना खाना, साफ साफ लिखा है ना। एक काम करते हैं, प्रार्थना करें। प्रार्थना करें? यहां पे? प्रार्थना करने से क्या होगा? यहोवा तो इस्राएल में है और हम यहाँ बेबीलोन में। तुम्हें नहीं लगता यहोवा हमेशा हमारे साथ रहता है? यहोवा ने कहा है कि हम उसके साक्षी हैं। अगर हम उसकी आज्ञाएं तोड़ दें तो उसकी बदनामी होगी। खाना तैयार है। सुना नहीं तुमने? जी शुक्रिया, पर हम शाही खाना खाकर परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ना चाहते। तो भूखे मरोगे? नहीं, ऐसा नहीं है, पर खाने की कुछ चीज़ें उसके मुताबिक अशुद्ध हैं और खून खाना मना है। मेहरबानी करके हमें 10 दिन तक परख कर देखिए। हमें खाने के लिए साग सब्जी और पीने के लिए सिर्फ पानी दीजिए। साग सब्जी? बस 10 दिन के लिए। उसके बाद आपको जैसा ठीक लगे वैसा करना। दस दिन।
अरे यार, अशपनज ने तुम चारों को बुलाया है। हुजूर, ये लड़के शाही मैं घराने इन्हें के अच्छी तरह जानता हूं। हमारी नजर तुम सब पर है। यह मत समझना कि हमसे कुछ छुपा हुआ है। तुम हमारी मूर्तों को नहीं पूजते, सिर्फ अपने ईश्वर को मानते हो और ना ही शाही खाना खाते हो। हुजूर, इनका कहना था कि इनका ईश्वर फिर भी बाकियों से तो सेहतमंद लग रहे हो। इन्हें वही देते रहो जो ये खाना चाहते हैं। बिल्तशत सर, तुम बड़ा नाम कमा सकते हो। यह मौका सबको नहीं मिलता। और लड़कों को पेश किया जाए। राशन के लिए उन्हें कुल मिलाकर 15 कुरु, 2 पेनू और 5 सोटू दिए जाते हैं। बिल्कुल सही। व्यापारी पैसे और अनाज पे कितना ब्याज मांग सकते हैं? करीब 40%। 40%? क्या यही सीखा तुमने? ठगना? बेशक, तुम बताओ। 20% मांग सकते हैं। बहुत खूब। अर्ग्युला तारा मंडल में एनलील का कौन सा तारा सबसे तेज चमकता है? तुम्हें पता है? लूगल तारा। शाबाश। बहुत ऊंची है एक मीनार, इसकी ना कोई छाया ना दीवार। बताओ क्या है? आपका जिगुरत? मूर्ख। तुम बता सकते हो? जी, सूरज की किरणें। बिल्कुल सही। ज्ञानियों का कहना है कि देवताओं की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो बताओ, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है जबकि दुष्ट चैन से जीते हैं? मालिक, आज तक कोई भी जैसा राजा ने कहा, ना बुद्धिमान के पास हमेशा खाने को होता है, ना अक्लमंद के पास हमेशा दौलत, ना ही ज्ञानी हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि मुसीबत की घड़ी किसी पर भी आ सकती है और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। यह बात किसने कही? सुलेमान ने। चर्चे सुने हैं मैंने। पर ज्ञान और बुद्धि उसे परमेश्वर से मिली थी, हमारे परमेश्वर यहोवा से। ले जाओ इन्हें।
हमें फिर कब बुलाएंगे? कभी नहीं। घर जाओ अपने। तुम किसी काम के नहीं। रुको बेल्तशस्सर, और तुम तीनों भी। तुमसे कुछ और भी बात करनी है। मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं जानता, पर तुम पुजारियों और तांत्रिकों से 10 गुना बेहतर हो। अशपनत सारे इंतजाम करेगा और अब से तुम ज्ञानियों के साथ काम करोगे। यरूशलेम में किसी को तुम्हारी कदर नहीं थी, पर यहां तुम बहुत काम आओगे। हमने यरूशलेम को पूरी तरह खाक में मिला दिया। बहुत जल्द हम सोर की घेराबंदी करेंगे। उन्हें याद रखना चाहिए कि हमने सिदकिया का क्या हश्र किया। देवता हमारे साथ हैं। येरा, क्या हुआ? यरूशलेम की खबर आई है। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने परिवार से मिलने। इस साल जैसे तैसे गुजारा हो ही गया। दानियल, आ बेटा। क्या बात है बेटा? क्या हुआ? यरूशलेम की खबर है। उन्होंने शहरपनाह तोड़ दी, मीनारें जला दी। बहुतों को मार डाला और यहोवा का भवन जला दिया। काश वो उसकी मान लेते। उन्हें लगा यहोवा उनके काम नहीं देख रहा। जब तक उसका मंदिर था तब तक उम्मीद थी। नहीं बेटा, जब तक यहोवा है तब तक उम्मीद है। पर उसने हमें ठुकरा दिया है क्योंकि हमने उससे विश्वासघात किया। नहीं बेटा, हर किसी को नहीं ठुकराया। यहोवा ने यहेजकेल से कहा कि उसकी नजर में तुम उतने ही नेक हो जितना नूह और अय्यूब। उसने ऐसा कहा? हाँ बेटा,
अगर यहोवा को इतनी फिक्र है तो हम बंदवाई में क्यों हैं? हम घर क्यों नहीं जा सकते? एक साथ क्यों नहीं रह सकते? अब यही हमारा घर है बेटा। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, पर तुम हमेशा यहोवा के करीब रहना। वो जरूर तुम्हें आशीष देगा। ज्ञानियों को बुलाया जाए। मैंने एक सपना देखा है। मैं बहुत बेचैन हूं। मैं नहीं जानता मैंने क्या देखा है। राजा युग युग जिए, अपने सेवकों को वो सपना बता। हम उसका मतलब बताएंगे। नहीं, तुम बताओ कि मैंने क्या सपना देखा है, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुम्हारे घर आम लोगों के लिए शौचालय बना दिए जाएंगे। लेकिन अगर तुम मुझे वो सपना और उसका मतलब बताओगे तो तुम्हें इनाम और तोहफे दिए जाएंगे और तुम्हारा बहुत सम्मान किया जाएगा। तुमने सोचा है कि मैं अपना मन बदल दूंगा? हाँ, झूठ बोल के धोखे में रखोगे? महाराज, मैं खूब जानता हूं तुम्हें। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो राजा की मांग पूरी कर सके। राजा जो पूछ रहा है वो कोई नहीं बता सकता, सिवा देवताओं के। अरियोक, पकड़ लो इन्हें, मार डालो। ये रहा। आपकी जान को खतरा है। क्यों, क्या हुआ? मैंने बस इतना सुना कि राजा ज्ञानियों पर भड़क उठा, रातों रात सबको मारने का हुक्म दिया है। तुम हनन्या, मिशाइल और अजरिया को यहाँ ले आओ। मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। हाँ, सभी ज्ञानियों को इकट्ठा करो, चाहे वो कसदी हो, मिस्री या यहूदी। अरियोक, बेल्तेशस्सर, तुझे यहां से चले जाना चाहिए। राजा ने ऐसा कड़ा आदेश क्यों दिया है? उसे एक सपना आया, कोई नहीं बता पा रहा उसने क्या देखा। जान प्यारी है तो सुबह होने तक निकल जाओ यहां से। चमड़ी उधेड़ कर लटका दो उन्हें। उनके देवता भी देखे उनका क्या हुज्र हुआ है।
और उनकी लाशें फरात में फेंक दो। ज्ञानियों के नाम पे कलंक है ये। तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे राजा से बात करनी है। चुपचाप यहां से चले जाओ। मेहरबानी करके बात करने दीजिए। मालिक, बेल्तशस्सर कुछ कहना चाहता है। हे राजा, सपनों का मतलब मेरा परमेश्वर यहोवा बता सकता है। वो जानता है कि आपने क्या देखा। तो क्या कहता है वो? बता। मुझे लगता है कि मुझे यकीन है कि वो आपके सपने का मतलब बताएगा। बस थोड़ा वक्त दीजिए। हमें सुबह तक बताना होगा। क्या बताना होगा? कि राजा ने सपने में क्या देखा। तो यहोवा ने अभी तक क्या क्या बताया है? अभी तक तो कुछ नहीं। पर उसने बताने का वादा तो किया होगा, है ना? नहीं। तुम्हें यकीन है कि वो सपने का मतलब बताएगा? हाँ, लगता तो है। जान पर बनाइए। उसके नाम का सवाल है। अगर वो सपने का मतलब बताए तो वो सच्चा ठहरेगा, और ना बताए तो? बता, हम क्या करें? प्रार्थना करो कि यहोवा हम पर दया करे। हे यहोवा, तू कुछ सोचकर ही हमें यहां लाया है। हम नाश हो गए तो लोग क्या कहेंगे? हमने उनसे कहा है कि तू स्वर्ग का परमेश्वर है। तू ही रहस्यों का खुलासा करता है। यहोवा, दिखा दे कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। ये रहा। यहूदा के बंदियों में से एक आदमी मिला है जो सपने का मतलब बता सकता है। हाँ, पता है। क्या तू वाकई मुझे बता सकता है कि मैंने क्या सपना देखा और उसका मतलब क्या है? स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो रहस्य खोलता है। उसने राजा नबूकदनेस्सर को बताया है कि आखिरी दिनों में क्या होने वाला है। राजा ने ये सपना देखा। आपने एक विशाल मूरत देखी। वो मूरत आपके सामने खड़ी थी। सोने का सिर राजा ही है।
मगर आपके बाद एक और राज खड़ा होगा जिसका दर्जा आपसे कम होगा। उसके बाद एक तीसरा राज खड़ा होगा जो तांबे का होगा और पूरी धरती पर राज करेगा। फिर जो चौथा राज आएगा वो लोहे की तरह मजबूत होगा। ये राज बट जाएगा। जैसे पैरों की उंगलियां कहीं लोहे की और कहीं मिट्टी की थी, वैसे ही ये राज एक मामले में मजबूत होगा तो दूसरे में कमज़ोर। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज कायम करेगा जिसका कभी नाश नहीं किया जाएगा। वो राज किसी और के हाथ में नहीं किया जाएगा। वो राज इन सारी हुकूमतों को चूर चूर करके उनका अंत कर डालेगा। सिर्फ वही हमेशा तक कायम रहेगा। ये सपना सच्चा है और इसका जो मतलब बताया गया है वो भरोसे के लायक है। एक बढ़िया ओढ़ना लाओ, जल्दी करो। और सोने का हार भी। उसके आगे धूप जलाओ। तुम्हारा परमेश्वर सब ईश्वरों से महान है, सब राजाओं का मालिक है और रहस्य खोलने वाला परमेश्वर है। इस सम्मान से उसकी महिमा हो। मैं तुझे बेबीलोन के पूरे प्रांत का शासक ठहराता हूं। हे राजा, तेरे ये सेवक भी उसी परमेश्वर की उपासना करते हैं। राजा की इजाजत हो तो इन्हें भी प्रशासन के अधिकारी ठहराया जाए। सारे इंतजाम कर दो। तुम सच में ज्ञानी हो, इन झूठे ज्ञानियों से कहीं बेहतर। अब से तुम इन सभी के मुख्य प्रशासक हो। तुमने सुना राजा ने क्या कहा? तुम्हारा परमेश्वर सब ईश्वरों से महान है, सब राजाओं का मालिक है। यहोवा ने तुम्हारी सुन ली। उसने हम सब की सुन ली। अब क्या होगा? क्या हम यरूशलेम लौट पाएंगे? मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, पर अगर हम यहोवा के करीब रहें और उस पर विश्वास करें तो वो हमेशा हमारा साथ देगा। तारों के मुताबिक हमें चूर चूर करने वाला कोई राज नहीं।
और नहीं तो क्या। ये उसकी चाल है। पर उसे सपने का पता कैसे चला? अमारुतु, देवताओं ने क्या जवाब दिया? मैंने एक भेड़ के कलेजे की जांच की है, घबराने की कोई बात नहीं। शबातु नक्षत्र के सितारे भी आपका गुणगान करते। यहोवा ने भी कहा है, सोने का सिर मैं ही हूं। राजा के सपने से कई अच्छी बातों का पता चला है, पर बेल्तेशस्सर एक यहूदी है। माना कि होशियार है, पर सपनों का मतलब बताना उसने यहां आकर सीखा है। हमने उसे तालीम दी, अपने महान देवता बेल का नाम दिया। बेल देवता ने इस लड़के को काबिल बनाया और उसके जरिए रहस्यों का खुलासा किया। बेल ने, ना कि यहोवा ने, जिसे यरूशलेम में आपके आगे मुंह की खानी पड़ी। तो पेड़ का मतलब है मेरे दुश्मन, और 7 काल बाद यह पेड़ कौन होगा? ये फिर से आप ही होंगे महाराज। बेवकूफ कहीं के। आओ बेल्तेशस्सर, जादू टोना करने वालों के प्रधान, मैंने एक सपना देखा है। अब तक कोई भी ज्ञानी इसका मतलब नहीं बता पाया, मगर तू बता सकता है। मुझे बता कि मैंने सपने में जो जो देखा उसका क्या मतलब है। आपने क्या देखा? धरती के बीचों बीच एक पेड़ था। वो बहुत ही ऊंचा था, विशाल था। पेड़ बड़ा हो गया और मजबूत हो गया, और उसकी ऊंचाई आसमान छू रही थी। पेड़ बड़ा होकर बहुत मजबूत हो गया। एक पवित्र दूत काट डालो। देखा कि एक पहरेदार काट डालो। लोहे और तांबे के बंधन से बांध दो। तो पेड़ का क्या मतलब है? हे मेरे मालिक, ये सपना उन पर पूरा हो जो आपसे नफरत करते हैं और आपके दुश्मनों पर लागू हो। जो पेड़ आपने देखा वो बहुत बढ़ गया और मजबूत हो गया था। उसकी ऊंचाई आसमान छू रही थी और पूरी धरती से नजर आती थी। उसके पत्ते बहुत सुंदर थे। वो फलों से लदा हुआ था। उससे सबको खाना मिलता था। उसके नीचे मैदान के जानवर रहते थे और डालियों पर आकाश के पंछी बसेरा करते थे। वो पेड़ आप ही हो महाराज। और राजा ने एक पहरेदार को, एक पवित्र दूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जो कह रहा था, इस पेड़ को काट डालो और इसे नाश कर दो। मगर इसके ठूंठ को जड़ों समेत जमीन में ही रहने दो और उसे लोहे और तांबे के बंधन से बांधकर मैदान की घास के बीच रहने दो। ये आकाश की ओस से भीगा करे और तब तक मैदान के जानवरों के साथ रहे जब तक कि 7 काल ना बीत जाएं। हे राजा, ध्यान दीजिए कि परम प्रधान का क्या फैसला है। आपको इंसानों के बीच से खदेड़ दिया जाएगा और राजा
मैदान के जानवरों के साथ रहा करेगा। आप बैलों की तरह घास पत्ते खाएंगे। आप आकाश की ओस से भीगा करेंगे और आप पर 7 काल बीतेंगे। तब जाकर राजा जान जाएगा कि इंसानी राज्यों पर परम प्रधान परमेश्वर का राज है और वो जिसे चाहे उसके हाथ में राज देता है। मगर उन्होंने ये भी कहा कि ठूंठ को जड़ों समेत छोड़ दो। तो जब राजा जान लेगा कि स्वर्ग में कोई है जो राज करता है, तो आपका राज आपको लौटा दिया जाएगा। इसलिए अपने पापों से फिरकर सही काम कीजिए, दुष्ट काम छोड़कर गरीबों पर दया कीजिए। हो सकता है आपकी खुशहाली के दिन बढ़ जाएं। बेलतशस्सर ने बताया कि ऐसा कब होगा? नहीं महाराज, पर ज्ञानियों की राय है कि उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। याद कीजिए महाराज, मिस्री देवताओं का दावा था कि वो हमें हरा देंगे, हमें धूल चटा देंगे। पर आपने उन्हें धूल चटा दी। तो यहूदियों का ईश्वर कौन है कि हम उसकी बात पर ध्यान दें? आपने कितना कुछ हासिल किया है। देवता आप पर मेहरबान हैं। बेबीलोन की शान के चर्चे दुनिया के कोने कोने में होते हैं महाराज। और बेलतशस्सर कहता है कि आप रहम की भीख मांगे। इतनी जुर्रत! राजा किसी के आगे नहीं झुकते। चलो अब एनलिल के तारों की बात करें। हम जानते हैं कि अर्गुला तारा मंडल में लूगल तारा सबसे तेज चमकता है। तारे हमेशा सच बोलते हैं, जबकि हारे हुए देवता बकबक करते हैं। ऐसा करो, वापस यरूशलेम चले जाओ। पर जाओगे कैसे? वो तो खाक में मिल गया है। क्या यहोवा ने तुझ पर कोई नई बात जाहिर की? 10 महीने होने को आए। तुमने तो कहा था कि राजा पागल हो जाएगा। उसकी हर बात पूरी होती है। ऐसे तो तारे भी झूठ नहीं बोलते, पर उनका क्या मतलब बताना है ये हम तय करते हैं। तुझे अपनी बात का लेखा देना पड़ेगा। जब एक ज्ञानी झूठ बोलता है तो पता है उसका क्या होता है? मैंने वही कहा जो यहोवा ने बताया। भूल गए तुम? जब मूरत के दर्शन का मतलब कोई नहीं बता पाया तो राजा ने मौत की सजा सुनाई थी। तब तो तुमने बड़ा अच्छा मतलब बताया था कि राजा सोने का सिर है, पर इस बार तुमने कहा है कि वो पागल हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा जरूर होगा। किसे पता आगे क्या होगा। पर जो भी हो, तुमने राजा के खिलाफ बात की है। ये राजद्रोह है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दस महीने होने को आए। तुमने राजा के खिलाफ बात की है। तुमने तो कहा था कि राजा पागल हो जाएगा। ये राजद्रोह है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
ताकि तुम हमेशा यहोवा की सुन सको। हे यहोवा, मुझे अपनी राह सिखा, मुझे मेरे बैरियों के हवाले ना कर, क्योंकि मेरे खिलाफ झूठे गवाह उठ खड़े हुए हैं। वो मुझे मारने पीटने की धमकी देते हैं। अगर मुझे विश्वास ना होता कि यहोवा मेरे जीते जी भलाई करेगा, तो ना जाने मेरा क्या होता। मेहरबानी करके हमें 10 दिन तक परख कर देखिए। बाकियों से तो सेहतमंद लग रहे हो। इन्हें वही देते रहो जो ये खाना चाहते हैं। मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं जानता, पर तुम पुजारियों और तांत्रिकों से 10 गुना बेहतर हो। उसे एक सपना आया, कोई नहीं बता पा रहा उसने क्या देखा। यहोवा ने तुम्हारी सुन ली। यहोवा पर आशा रख, हिम्मत से काम ले, अपना दिल मजबूत रख। हाँ, यहोवा पर आशा रख। बेल को बलिदान चढ़ाया जाए। ये जाम देवताओं के नाम। देवताओं के नाम। ये शहर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है। ईस्टर द्वार, मेरे बाग और जिगरत तो इतना ऊंचा है कि स्वर्ग तक पहुंचता है। हुजूर ने सही फरमाया। बड़े ताज्जुब की बात है, 12 महीने पहले आपके किसी सेवक ने दावा किया था कि आप पागल हो जाएंगे। ये महानगरी बेबीलोन नहीं, जिसे मैंने अपने बल से, अपनी ताकत से बनाया है, ताकि ये राजनिवास हो, जिससे मेरा प्रताप और ऐश्वर्य बढ़े। हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे लिए ये संदेश है, राज तेरे हाथ से ले लिया गया है और तुझे इंसानों के बीच से खदेड़ दिया जाएगा। तू मैदान के जानवरों के साथ रहेगा और बैलों की तरह घास पत्ते खाएगा, और तुझ पर 7 काल गुजरेंगे। तब जाकर तू जान जाएगा कि इंसानी राज्यों पर परम प्रधान परमेश्वर का राज है, और वो जिसे चाहे उसके हाथ में राज देता है। खुद तो ज्ञानी कहलाने के लायक नहीं हो और तुम दानियल पर उंगली उठा रहे हो। ये उसकी चाल थी। दानियल ने आपके पिता के खिलाफ साजिश रची है। अच्छा, तो बताओ उसने ये सब कैसे किया? उसकी हर बात पूरी हुई और तुम बार बार गलत साबित हुए। पिताजी को तुम पर कितना भरोसा था और मैंने भी तुम पर भरोसा किया। पता नहीं। दानियल, ये स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर यहोवा कौन है?
रुकिए, अभी केवल भाग 1 खत्म हुआ है, भाग 2 बाकी है। मिल गए। नबोर ईश्वर की जय हो, मर्दूक की जय हो, जो देवताओं का देवता है। ज्ञानियों को बुलाओ, जल्दी करो। पता नहीं क्या लिखा है, तो नहीं लग रहा। क्या सभी ज्ञानी आ गए हैं? जी हुजूर, सभी बड़े बड़े ज्ञानी आ गए हैं। मुझे राजा से बात करनी है। महाराज, राजमाता आई हैं। राजा युग युग जिए। आपके राज्य में एक आदमी है जिसमें पवित्र ईश्वरों की शक्ति है। वो इसका मतलब बता सकता है। कौन है वो? दानियल। दानियल? कौन दानियल? तू ही है दानियल? जी महाराज। मैंने सुना है कि तेरे पास रहस्य खोलने की काबिलियत है, इसलिए अगर तू ये लिखावट पढ़कर इसका मतलब मुझे बताए तो तुझे बैंजनी कपड़ा पहनाया जाएगा, तेरे गले में सोने का हार डाला जाएगा और तुझे राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शासक बनाया जाएगा। मुझे तोहफे नहीं चाहिए। राजा चाहे तो ये सब किसी और को दे दे, फिर भी मैं इस लिखावट का मतलब बताऊंगा। परम प्रधान परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को राज, महानता, प्रताप और सम्मान दिया था, मगर जब उसका मन घमंड से फूल गया तो उसे राजगद्दी से नीचे उतारा गया और उसे कितना अपमान सहना पड़ा।
मगर हे बेलशस्सर, तूने ये सब जानते हुए भी अपने मन को नम्र नहीं किया। इसके बजाय तूने स्वर्ग के मालिक परमेश्वर के खिलाफ जाकर खुद को ऊंचा उठाया और उसके भवन के बर्तन मंगाए। फिर तू, तेरे रुतबेदार लोग, तेरी रखेलियां और दूसरी पत्नियां उनमें से दाख मदिरा पीने लगे और उन देवताओं की बड़ाई करने लगे जो सोने चांदी के बने हैं, जो ना कुछ देख सकते हैं ना सुन सकते हैं और ना ही कुछ जानते हैं। तूने उस परमेश्वर की महिमा नहीं की जिसकी बदौलत तू सांस ले रहा है, जिसके हाथ में तेरी जिंदगी है। इसलिए परमेश्वर ने उस हाथ को भेजा। इन शब्दों का मतलब ये है, मनी, यानी परमेश्वर ने तेरे राज के दिन गिने हैं और उसका अंत कर दिया है। तकेल, तुझे तराजू में तौला गया और तू हल्का पाया गया। परेस, तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। राजा दारा, ये दानियल है, एक यहूदी जिसे बंदी बनाकर लाया गया था। तुमने बताया था इस लिखावट का मतलब? नहीं महाराज, इस लिखावट का मतलब मेरे परमेश्वर ने बताया, इस्राएल के परमेश्वर ने। हमें ऐसे ही सूबेदार की तलाश थी जो बंदियों को अच्छी तरह समझता हो। मैं तुझे वो पदवी नहीं दे सकता जो बेलशस्सर ने तुझे दी थी। हुजूर, बेलशस्सर ने इसे तोहफे और सम्मान देना चाहा, पर इसने साफ मना कर दिया। तो तुम्हें खरीदा नहीं जा सकता। फिर तो तुम्हें सूबेदार नहीं, उनका अधिकारी होना चाहिए। तोरा, ऐलान करवा दो कि दानियल नया अधिकारी है। अब कोई भी शाही खजाने से चोरी नहीं कर पाएगा। दानियल, मुझे यकीन है आप ये काम अच्छे से करेंगे। बस यहोवा साथ देता रहे। जमीन का कर इतना ज्यादा क्यों है? वो फिर से बगावत करने लगे? वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मैं अभी अभी एक अधिकारी से जमीन का कर लेके आया हूँ। पैसे दिए उसने? हाँ, कर तो चुकाया, पर हमारा हिस्सा नहीं दिया। मेरे साथ भी यही हुआ। उनका कहना है कि वो सिर्फ कर चुकाएंगे।
ऐसा क्यों हो रहा है? दानियल की वजह से। तो कुछ ले देकर मामला निपटा लेते। वो एक शकेल नहीं लेना चाहता। कहता है कि उसे जो मिलता है वो काफी है। ये सिर्फ एक दिखावा है। वो बस राजा की नजरों में छाना चाहता है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, देख लेना। कुछ दिन बाद राजा उसे कोई भाव नहीं देगा। हुजूर, खजाने में उतना कर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। ये बताकर तुमने हिम्मत दिखाई। जानता हूं अच्छी खबर नहीं है। हम मामले की जांच करेंगे। दरबार के कामकाज में तुम्हें काफी तजुर्बा है। वैसे यहां आए कितने साल हो गए? हुजूर, करीब 70 साल। तुमने नबुकदनेस्सर के सपनों का मतलब बताया था ना, उस बारे में कुछ बताओ। सपनों का मतलब सिर्फ मेरा परमेश्वर यहोवा बता सकता है। उसी ने मुझे वो बातें बताई। मुझे बेबीलोन आए 70 साल हो गए हैं। यिर्मयाह की भविष्यवाणी। जब 70 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं बेबीलोन के राजा और उस राष्ट्र से उनके गुनाह का हिसाब मांगूंगा। बेलशस्सर को मार डाला गया। यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। आगे चलकर परमेश्वर के लोगों का क्या होगा? जब बेबीलोन में तुम्हें रहते 70 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं तुम पर ध्यान दूंगा। मैं अपना वादा पूरा करूंगा और तुम्हें इस जगह वापस ले आऊंगा। यानी हम यहूदा लौट जाएंगे। मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, अपने लोगों का पाप कबूल करना चाहिए। हे यहोवा, हमारी प्रार्थना सुन, हमें माफ कर दे। हे यहोवा, हमारी प्रार्थना पर ध्यान दे और हमारी मदद कर। हे मेरे परमेश्वर, देर मत कर, अपने नाम की खातिर कदम उठा। दानियल, मैं तुझे सब बातों को और भी अच्छी तरह जानने और समझने की काबिलियत देने आया हूं। जब तू मिन्नतें करने लगा तो मुझे एक संदेश मिला और मैं तुझे वो संदेश बताने आया हूं। तेरे लोगों और तेरी पवित्र नगरी के लिए 70 हफ्ते ठहराए गए ताकि अपराध मिटा दिया जाए, पाप का अंत किया जाए। दानियल, अजरेल और हन्ना आए हैं। नमस्ते दानियल। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। आओ एपेर, मेरे पास बैठो। तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। क्या खबर है? यहोवा ने वादा किया था कि उसके लोग यहूदा लौट आएंगे। मैंने यिर्मयाह की भविष्यवाणी बड़े ध्यान से पढ़ी। यहोवा कहता है, जब बेबीलोन में तुम्हें रहते 70 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा।
और तुम्हें इस जगह वापस ले आऊंगा। 70 साल, यानी यहोवा के लोग जल्द ही लौटेंगे। आपको पक्का यकीन है? एक स्वर्गदूत ने मुझे यह बताया। सच में? उसने कहा कि शहर दोबारा बसाया जाएगा, मंदिर की मरम्मत होगी और मसीहा आएगा। फिर तुम मंदिर को दोबारा बनते देखोगे। वहां तो खतरा होगा ना? यहोवा हर हाल में अपने लोगों को संभालता है। उसने यशायाह से कहा था, हमारे बच्चे दुख उठाने के लिए पैदा नहीं होंगे, क्योंकि वो यहोवा का वंश है, जिन्हें उसने आशीष दी है। और यहोवा ने कहा है, तो समझो हो गया। पर वहां तो बस खंडर रह गए हैं। इसलिए तुम जैसे लोगों की जरूरत होगी जो इमारतें बनाते हैं। फिर आप भी वापस यहूदा चले जाओगे? चाहता तो हूं बेटा। सड़कों की मरम्मत करनी होगी, वरना बरसात में हालत और खराब हो जाएगी। तोरा मरम्मत हो जानी चाहिए। दूर की सोचना तो कोई तुमसे सीखे। ऐसी बात नहीं है हुजूर। महाराज के और भी कई सेवक हैं जो सही सही जानकारी देते हैं। अच्छा दानियल, सूसा के सूबेदार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसे हटा दें? मेरे आदमियों ने जांच पड़ताल की है और पता चला है कि वो शाही खजाने से अपनी जेब भर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो तुम्हारा भांजा है, ओतानीस। जी हुजूर, मैं दावे से कह सकता हूँ वो ईमानदार है। कुछ गलतफहमी हुई होगी। शायद दानियल उसे अच्छी तरह नहीं जानता। मैं उससे बात करूंगा। ये मामला आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हम मादी फारसी लकीर के फकीर नहीं हैं इन यहूदियों की तरह। हम मामला सुलझा लेंगे। ठीक है, फौरन सुलझाओ। तुम जा सकते हो। माफ करना मालिक, मेहमान आए हैं। यहूदियों को एक ही काम आता है, प्रार्थना करना। परमेश्वर की मदद के बिना मैं राजा की सेवा नहीं कर सकता। अच्छा, सेवा के नाम पर सूबेदारों को धमकियां दोगे? मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। मत भूलो कि तुम परदेसी हो। हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है। मैं राजा की भलाई चाहता हूं। सुना है तुमने नबूकदनेस्सर के साथ भी बड़ी भलाई की थी। शायद इसीलिए वो पागल हो गया था। वो यहोवा का संदेश था। कान खोलकर सुन लो। अगर हमारे आड़े आए तो अच्छा नहीं होगा। अगर एक सूबेदार को उसके पद से हटाया जा सकता है तो सोचो एक बूढ़े यहूदी को रास्ते से हटाना कितना आसान होगा। राजा युग युग जिए। जानते हो तुम्हें क्यों बुलाया गया है? नहीं हुजूर। दानियल ने जिस सूबेदार को हटाने की बात की थी उसका क्या हुआ? हुजूर, हमने मामले की अच्छी तरह जांच की है।
कुछ मिला? कुछ भी नहीं। कोई भूल चूक हुई है? बिल्कुल नहीं हुजूर। कर की पूरी रकम खजाने में जमा हो गई है? हुजूर, उसने सोने और शराब का पूरा पूरा हिसाब दिया है। पर दानियल का तो कुछ और ही कहना था। माना कि उसने बेबीलोनियों की सेवा अच्छे से की, पर अब वो बूढ़ा हो गया है। मतलब कि इस उम्र में उसकी बात का कितना भरोसा किया जा सकता है? हुजूर, वो पुराने ख्यालात का है। वैसे भी वो यहूदी है। कतु हम सब जातियों का सम्मान करते हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा था। दानियल, तुम्हारी ही बात हो रही थी। तुम्हारा अंदाजा सही था। सूसा में बगावत हुई है। लोग नए सूबेदार की मांग कर रहे हैं जो चोरी ना करे। हुजूर, जरूर कोई। बस बहुत हुआ। मैंने अपने खास आदमियों को भेजा था और वो भरोसे के लायक हैं। दानियल, तुम बहुत ही काबिल हो, दूसरे अधिकारियों से कहीं ज्यादा। अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो कितना अच्छा होता। राजा से बात करके देखें। कोई फायदा नहीं, वो दानियल की बातों में आ गया है। उसके खिलाफ ऐसा कुछ चाहिए जो दारा भी नकार ना पाए। उसके खिलाफ कुछ हो तब ना। मिल जाएगा। कानून की अच्छी तरह जांच करो। उसने कोई ना कोई नियम तो तोड़ा ही होगा। और तुम व्यापारियों, अधिकारियों, सबसे पूछताछ करो। बता दो कि जो भी दानियल पर दोष लगाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बेबीलोन के दस्तावेज छान मारो। दानियल कोई दूध का धुला नहीं है। दस्तावेजों में कुछ नहीं है। मिला कुछ? एक शेकेल इधर का उधर नहीं हुआ। दानियल की निगरानी में जो भी काम होता है पूरी ईमानदारी से होता है। लगे रहो। कोई उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। उसने सबका दिल जीत लिया है, यहां तक कि राजा का भी। आमतौर पर अगर कोई विदेशी व्यापारियों से चोरी करे तो कोई उनकी नहीं सुनता, पर दानियल उन्हें इंसाफ दिलाता है और चोरों को सामान लौटाने के लिए मजबूर कर देता है। उसके दोस्तों में भी कोई दोष नहीं। नबूकदनेस्सर का आदेश था कि कोई उनके ईश्वर के खिलाफ ना बोले। कहते हैं इस यहोवा ने उन्हें आग के भट्टे से बचाया क्योंकि वो बेबीलोन के एक देवता के आगे नहीं झुके। यहूदी दूसरे देवताओं को नहीं पूछते। लोग तो यही कहते हैं। लगता है काम बन गया। कतु, ओतानीस, बताओ क्या चाहते हो? राजा दारा युग युग जिए। आपका राज दूर दूर तक फैला है और यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं। बेबीलोनियों के साथ साथ मिस्री, यूनानी और कई परदेसी। हाँ, पर तुम कहना क्या चाहते हो? आपने यहाँ राज तो कायम कर लिया है, पर उनके लिए आप परदेसी हैं, नए हैं। अगर वो आपको कबूल ना करें तो आपकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। तो तुम्हारी क्या राय है? सभी बड़े बड़े अधिकारियों, प्रशासकों, सूबेदारों और राज्यपालों ने मिलकर मशवरा किया है। हमारी राय है कि लोगों पर पाबंदी लगाने के लिए एक फरमान जारी किया जाए। अगर 30 दिन तक कोई भी राजा को छोड़ किसी और देवता या इंसान से विनती करे तो उसे शेरों की मान में फेंक दिया जाए, वरना लोग बगावत पर उतर आएंगे। याद कीजिए सूसा में क्या हुआ था। इसलिए हे राजा, इस फरमान पर दस्तखत करके इसे जारी कर दीजिए ताकि मादियों और फारसियों के कानून के मुताबिक इसे बदला ना जाए और ना ही रद्द किया जाए।
इस साम्राज्य में ऐसी शांति और खुशहाली है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन सूसा और कुछ और जगहों में ऐसे गुट हैं जो राज्य में खलबली मचाना चाहते हैं, शांति और एकता भंग करना चाहते हैं। पर हम ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। इस राज की बदौलत प्रजा को शानदार आजादी मिली है और इस हुकूमत की शान में मैं मादी राजा दारा यह फरमान जारी करता हूं, अगर 30 दिन तक कोई भी राजा को छोड़ किसी और देवता या इंसान से विनती करे तो उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। आप घर जाकर प्रार्थना तो नहीं करने वाले? अजरेल, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। मेरे दुश्मन भी जानते हैं कि मैं हर रोज प्रार्थना करता हूं, अपनी खिड़की के पास दिन में 3 बार। अगर मैं खुलेआम प्रार्थना करना छोड़ दूं तो उन्हें क्या लगेगा कि आपने प्रार्थना करना ही छोड़ दिया? और वो ये सोचेंगे कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए यहोवा को छोड़ दिया। मैं यहोवा को जानता हूं। अगर मैं उस पर भरोसा रखूं तो वो मुझे आशीष देगा। कैसे देगा पता नहीं, पर देगा जरूर। विनती करो कि मेरा विश्वास मजबूत रहे, हम सबका विश्वास मजबूत रहे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुम्हारे लिए। खाना तैयार है। या है मेरा प्रकाश, बचाता मुझको, फिर डर किसका। हे यहोवा, मेरी सुन। जब मैं पुकारूं तो मुझ पर कृपा करना। मुझे जवाब देना। हे यहोवा, मैंने तेरी मंजूरी पाने की ठान ली है, क्योंकि तू मेरा मददगार है। मुझे त्याग न देना, मुझे छोड़ न देना। तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है।
राजा दारा युग युग जिए। क्या महाराज ने एक फरमान पर दस्तखत नहीं किए थे कि 30 दिन तक अगर कोई किसी देवता या इंसान से विनती करे, यानी आपके अलावा, तो उसे शेरों की मान में फेंक दिया जाए? बेशक, और कानून के मुताबिक ये रद्द नहीं किया जा सकता। तुम चाहते क्या हो? दानियल, जो यहूदी बंदियों में से है, उसने आपकी बिल्कुल कदर नहीं की, ना ही आपके फरमान की कोई परवाह की। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। दानियल, ये कैसे हो सकता है? गलतफहमी होगी। वो खुद इस बात से इनकार नहीं कर रहा। क्या किसी ने उसे प्रार्थना करते देखा? हम 5 ने उसे देखा, हम गवाह हैं। वो बूढ़ा हो गया है, अनजाने में किया होगा। पर वो एक बड़ा अधिकारी है और उसे अच्छी तरह पता है कि राजा का हुक्म हर हाल में मानना चाहिए। तुम जा सकते हो। क्या हम उसे गिरफ्तार? सुना नहीं तुमने? दानियल को सजा मिलनी ही चाहिए। उसका पद उससे छीन लिया जाएगा और कल सुबह उसे शहर से निकाल दिया जाएगा। पर हुजूर, ताकि कोई भी कानून को हल्के में ना ले। हुजूर, कानून में साफ साफ लिखा है कि गुनहगार को शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। तुम्हारी नीयत सामने आ ही गई, शर्म नहीं आती? मादियों और फारसियों का कानून है कि राजा जो भी फरमान जारी करे या पाबंदी लगाए, उसे बदला नहीं जा सकता। हम तो बस यही चाहते हैं कि राजा को वो सम्मान मिले जो उसे मिलना चाहिए। तो कर लो गिरफ्तार।
जिस परमेश्वर की तू सेवा करता आया है वो तुझे जरूर छुड़ाएगा। पत्थर हटाओ। दानियल, दानियल, राजा युग युग जिए। वो जिंदा है, उसे बाहर निकालो। परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर शेरों का मुंह बंद कर दिया और उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने बेगुनाह हूं। और हे राजा, मैंने आपका भी कुछ बुरा नहीं किया। आर्मीनिया मेरा है। दानियल ने उन्हें सिर पर चढ़ा रखा था। वहां से सेना के लिए घोड़े मंगवाएंगे और कुछ मेरे लिए। ठीक है, आर्मेनिया तुम्हारा। मेरी नजर बैक्ट्रिया पर है, खासकर वहां के रत्नों पर। अरे बांट लेंगे दानियल का इलाका, जल्दी क्या है। पीछे वाला कमरा देखो। क्या है ये सब? राजा के आदेश पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हमें नहीं, दानियल को गिरफ्तार करना था। बेशक उसे गिरफ्तार किया गया और आज सुबह निकाला भी गया। उस पर एक खरोच तक नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? शेरों को पहले ही खिला दिया होगा। या वो बीमार होंगे। अच्छा, बीमार थे, भूखे नहीं थे। फेंक दो बीवी बच्चों के साथ, देखते हैं शेर भूखे हैं या नहीं। माफ कीजिए। मैं एक फरमान जारी कर रहा हूं कि मेरे राज्य के हर इलाके में रहने वाले लोग दानियल के परमेश्वर का डर माने और उसका आदर करें, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है और युग युग तक बना रहता है। उसका राज कभी नाश नहीं किया जाएगा। अपने लोगों को बचाता है और आकाश और धरती पर चिन्ह और अजूबे दिखाता है। इसीलिए उसने दानियल को शेरों के पंजों से बचा लिया है। यकीन ही नहीं हो रहा। और ये संदेश हर कहीं भेजा जाएगा। हम बहुत डर गए थे। आप भी डर गए थे? हाँ, बहुत डर गया था, पर जब हमें डर लगता है तो यहोवा मदद करता है। मम्मी पापा तो यरूशलेम जाने से डर रहे हैं। ये फिर अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है। और आप भी जाओगे? राजा ने कहा है हम सब जा सकते हैं। काश मैं जा पाता। पर अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। फिर मुझे भी नहीं जाना। नहीं मेरे बच्चे, मत रो। तुम देखना, यरूशलेम पहले जैसा नहीं होगा। यहोवा के वादे पूरे होंगे। सब लोग उसकी उपासना करेंगे और
तुम एक नया मंदिर देखोगे। उससे सुंदर जगह क्या कोई हो सकती है? तुम हमेशा यहोवा के करीब रहना, वो जरूर तुम्हें आशीष देगा। मैंने यहोवा से सिर्फ एक चीज मांगी है। यही मेरी दिली तमन्ना है कि मैं सारी जिंदगी यहोवा के भवन में निवास करूं और देख सकूं कि यहोवा कितना भला है। और उसके मंदिर को एहसान भरे दिल से देखता रहूं। दानियल, आपको आराम करना चाहिए। हे दानियल, तू परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल है, इसीलिए मुझे भेजा गया। दानियल, मत डर। जिस दिन तूने इन बातों को समझने के लिए मन लगाया और खुद को नम्र किया, उसी दिन से तेरी प्रार्थना सुनी गई। मैं तुझे ये समझाने आया हूं कि आखिरी दिनों में तेरे लोगों पर क्या बीतेगी। मुझ में ताकत नहीं है, बिल्कुल भी जान नहीं है। दानियल, तू परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल है, इसलिए मत डर।
हिम्मत रख, हिम्मत रख। मालिक अब तू बोल, क्योंकि तूने मेरी हिम्मत बंधाई है। मैं तुझे बताऊंगा। देख, फारस में 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा बाकियों से ज्यादा दौलत इकट्ठी करेगा। मालिक, इन सारी बातों का क्या नतीजा होगा? सुखी है वो इंसान जो उम्मीद लगाए रहता है। मजबूत बना रहे, तू आराम करेगा, मगर वक्त आने पर अपना हिस्सा पाने के लिए उठ खड़ा होगा। पर हम शाही खाना खाकर परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ना चाहते। तो तुम अपने ईश्वर से डरते हो? हाँ। सपनों का मतलब मेरा परमेश्वर यहोवा बता सकता है। मुझे यकीन है कि वो आपके सपने का मतलब बताएगा। यहोवा हर हाल में अपने लोगों को संभालता है। मैं यहोवा को जानता हूं। अगर मैं उस पर भरोसा रखूं तो वो मुझे आशीष देगा। कैसे देगा पता नहीं, पर देगा जरूर। आशा करता हूँ इस फिल्म से आपका विश्वास और बड़ा होगा। यदि बड़ा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को, अपने पापा मम्मी को ये फिल्म शेयर कीजिए ताकि उनका भी विश्वास ऐसा ही पक्का बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की।